हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो तो आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम अपनी गणित की पुस्तक के अध्याय 6 संख्याएं को आगे बढ़ाने वाले हैं। अध्याय 6 बहुत बड़ा है और इसके कई भाग हैं। हमें इसके प्रत्येक भाग को देखना है और समझना है। मुझे मालूम है कि आप छोटे हैं और आप खुद ये काम नहीं कर सकते, तो मैं इस वीडियो को देखने वाले उन सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को पढ़ने में मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के बगैर ये बच्चे छोटे हैं, पढ़ भी नहीं सकते। आपको इनके माता पिता के साथ एक अध्यापक भी बनना पड़ेगा। तब तक इनकी छुट्टियां रहती हैं, जब तक चाहे इनके मम्मी पापा हो, चाहे बड़े भाई बहन हो, जो भी इनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे छोटे हैं, आप इन्हें जल्दी से फ़ोन भी नहीं देते होंगे। आपको इन्हें साथ रह कर के ये वीडियो दिखाने भी हैं और समझाने भी हैं। मुझे ये भी मालूम है कि जितने भी अभिभावक हैं वो अधिक पढ़े भी नहीं हैं, फिर भी इतना पता है कि आपको अक्षर ज्ञान तो ज़रूर है। कुछ एक अभिभावक होंगे जिन्हें नहीं है, लेकिन अक्षर ज्ञान तो सभी को है ना। तो आप लोग खुद भी इन वीडियो को यदि ध्यान से देखेंगे तो खुद भी कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों को भी आसानी से सिखा पाएंगे। केवल आपको अक्षर ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको अंकों की पहचान हो और आप अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों को भी पहचानें, और शाबाश, हिंदी में किताब पढ़ना आपको आना चाहिए। तो आप इन बच्चों को ये वीडियो दिखाकर और समझाकर पढ़ा भी सकते हैं। तो आशा है कि आप अपने बच्चों का सहयोग करेंगे। अब हम अपने पाठ को, अपने अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर ये अंक कितना लिखा है? 48, यानी कि 48। अब आपको इसमें इन दोनों अंकों का स्थानीय मान बताना है, यानी इनके स्थान का मान बताना है। तो हमने इकाई और दहाई के बारे में पढ़ा था। अब हमें यहाँ पर मालूम है कि इकाई का अंक है 8 और दहाई का अंक है 4, तो यही तो स्थान होगा इनका। 8 इकाई के स्थान पर है और 4 दहाई के स्थान पर है, बस। तो अब आसान है इनका स्थानीय मान निकालना। तो 8 का स्थानीय मान इकाई के अंक पर है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। इकाई का अंक वही होगा और दहाई का है तो हमें उसके पीछे एक शून्य लगाना होगा। तो 4 का स्थानीय मान हो गया 40 और 8 का स्थानीय मान हो गया 8। अब आप इन सभी का आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितने हैं? 87, 87। तो यहाँ पर 8 दहाई के स्थान पर है तो हमें उसके पीछे एक शून्य लगाना होगा। 8 का स्थानीय मान हुआ 80 और 7 का स्थानीय मान होगा 7। अब इसका बताइए 98। 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हुई 90 और 8 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हुआ 8। आगे बढ़ते जाइए। 80 में आपको बताना है 8 का तो हो जाएगा 80 और 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। चाहे 0 इकाई के स्थान पर आ जाए, चाहे दहाई के स्थान पर आ जाए, 0 का स्थानीय मान हमेशा, यानी 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए ये लिखे हैं 34, तो 3 का स्थानीय मान, 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर हो गई 30 और 4 की हो गई 4। इसी तरीके से 56 तो 5 की हो गई 5 और 0 50। कितनी हो गई? 50, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। और 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। 5 की प्लेस वैल्यू 50 और 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6। तो ये थे आपके स्थानीय मान। आप ऐसे कोई भी संख्याएं और सो तक जो भी आपकी संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं लिख ले और फिर उनका स्थानीय मान निकालकर अभ्यास करें। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और अभ्यास के प्रश्न बताती हूँ
बहुत ही आसान है कि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या पहचान कर हमें घेरे में लिखनी है। आपको वीडियो को रोककर इन अंकों को, इन संख्याओं को अपनी कॉपी में लिख लेना है और फिर आराम से तसल्ली से अपनी कॉपी में छांट लोगे। छांटना भी बहुत आसान है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये कितना लिखा है बेटा 28 और ये लिखा है 19। वैसे तो आपको मालूम है बड़ी और छोटी, जो ज़्यादा है वो बड़ा है और जो कम है वो छोटा है। इन दोनों में से ज़्यादा है 28 और कम है 19, तो बड़ी संख्या हो गई 28। अब मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है कि आप दहाई का अंक देख लीजिए, जिसमें दहाई का अंक बड़ा है वो ही संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर दहाई का अंक 1 है और यहाँ पर दहाई का अंक 2 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 28, तो ये हो गई 28, यानी कि 28 हो गई बड़ी संख्या। तो आपको ऐसे ही सारी बड़ी संख्याएं छांट लेनी है। यहाँ पर देखिए दहाई का अंक 7 है, यहाँ पर 5 है, तो बड़ी हो जाएगी, दहाई का अंक बड़ा कहाँ है, ये 75। ऐसे ही कर लोगे। और जहाँ पर यदि दोनों बराबर आ जाएंगी तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, वहाँ इकाई का अंक देख लेना कि दोनों में से, मान लीजिए मैंने लिख दिया 25 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 28। अब इन दोनों में आप कहोगे कि दहाई का अंक बराबर है, तो वहाँ हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई किस में बड़ी है, यहाँ पर बड़ी है, तो ये 28 का अंक बड़ा हो जाएगा। अब इसी तरह से छोटी संख्या भी छांटनी होगी, जिसमें इकाई का अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेंगे आप। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखेंगे 2 और 8 18, यानी 28 और 18 28 और 18। यहाँ इकाई का अंक तो बराबर है, दहाई का अंक कौन सा बड़ा है 2 और छोटा कौन सा है 1, तो ये छोटी संख्या हो गई 18। यहाँ पर दहाई का अंक बराबर है, तो हम इकाई के अंक में से देखेंगे 7 और 0 में से छोटा कौन सा है, मालूम है आपको 0, तो यहाँ पर हो गई 30 छोटी संख्या। बस इसी तरीके से हम अपने सारे सवालों को हल कर लेंगे। 99 और 66, दहाई का अंक किस में बड़ा है 99 में और 66 में छोटा है, तो 66 हो जाएगी छोटी संख्या। आपको इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखना है और हल करना है। आगे हम कुछ और पढ़ेंगे।